नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम प्रदोष व्रत का संकल्प कैसे करते हैं, प्रदोष व्रत को कैसे संकल्प के साथ रहना चाहिए। इस बार यानी माघ मास का जो प्रदोष व्रत हो रहा है कृष्ण पक्ष का, वो व्रत हम 26 को रखेंगे या 27 जनवरी को रखेंगे। और प्रदोष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जैसे कि पीरियड्स में इस व्रत को कैसे करें, क्या इस व्रत को माघ मास से शुरू किया जा सकता है, क्या इस व्रत के संकल्प के लिए हमें कैसे इस व्रत को संकल्प के साथ करना चाहिए, इस व्रत का उद्यापन क्या हम कर सकते हैं सोम प्रदोष के दिन, इन सभी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पर भी किसी भी रीजन पर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन और प्रेरणा प्रदान करता है। और आप सभी ने प्रदोष व्रत के वीडियो को इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो समझते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। देखिए, प्रदोष का अर्थ होता है दो चीजों का मिलन, दो एनर्जीज का मिलन। एनर्जीज बोले, एनर्जीज क्या होती है, एक शक्ति और एक शिव। दोनों का जब मिलन होता है, शक्ति और शिव का जब मिलन होता है, उस काल को, उस समय को हम बोलते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल मोस्टली सूर्य अस्त का समय होता है। जब हम आरती करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, वो काल का समय होता है प्रदोष काल। अब प्रदोष का जो व्रत है वो किस कामना से किया जा सकता है। प्रदोष का व्रत बहुत सारी कामना के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रदोष का व्रत करना है तो आप रवि प्रदोष कर लीजिए। कोई वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है तो सोम प्रदोष कर लीजिए। सोम प्रदोष अपनी मुक्ति के लिए, अपने पापों के नाश के लिए, अपने जीवन मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रदोष व्रत किया जाता है, सोम प्रदोष व्रत किया जाता है। उसके बाद थर्ड होता है मंगल प्रदोष। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्यों में आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो इस तरह से मंगल प्रदोष किया जाता है। किसी भी तरह की प्रेत बाधा के लिए भी मंगल प्रदोष किया जाता है। कुंडली में मंगल कमजोर हो तो भी मंगल प्रदोष का व्रत किया जाता है। उसके बाद बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। बुध प्रदोष का व्रत जो होता है, समस्त प्रकार की, जैसे कि हम कभी दिशाशूल में कई जगहों पर चले जाते हैं, हमारा पैसा कहीं पर फंस जाता है, कर्ज संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनके लिए हम बुध प्रदोष का व्रत करते हैं। वैवाहिक जीवन में असफलता है या वैवाहिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, कुंडली में मांगलिक दोष है, इस तरह के किसी भी दोष से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो गुरु प्रदोष का व्रत किया जाता है। शुक्र प्रदोष का व्रत श्री की कामना, लक्ष्मी की कामना के लिए शुक्र प्रदोष किया जाता है, यानी जब हमें लक्ष्मी की कामना होती है। शनि प्रदोष का व्रत पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्र या पुत्री संतान के लिए शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो इस तरह से इस व्रत को हम करते हैं। अब आइए जानते हैं कि हम ये सोम प्रदोष को, हम देखिए सोम प्रदोष बोल दिया तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, 27 जनवरी 2025 को इस व्रत को करना है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या हम इस व्रत को इस महीने से शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। माघ महीना बहुत ही पुण्यदायी महीना है। आप व्रत करें और अगर हो सके तो गंगा जल से स्नान करें, हो सके तो कुंभ में स्नान करें, नदी सरोवर आपके पास है तो वहां पर स्नान करके दान करें, व्रत करें। वहां पर शिवलिंग अवश्य होता है, शिवलिंग का पूजन जब हम गंगा जल से गंगा तट पर करते हैं या किसी घाट पर करते हैं, उसका अलग ही महात्म है, उस चीज का अलग ही महत्व है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, प्रदोष व्रत को हम इस बार मंडे को कर रहे हैं, तो मुहूर्त क्या है पूजन का। तो देखिए, मैं ऑलमोस्ट बताती हूँ कि सूर्यास्त का समय होता है वो प्रदोष काल का होता है। तो 25 जो हमारा ये 2025 का 27 जनवरी का जो व्रत है, सोम प्रदोष का जो व्रत है, वो हम करेंगे। और संध्या में 6:40 पर इसका शुभ मुहूर्त है। तो जो लोग शिव पार्वती पूजन करना चाहते हैं, प्रदोष कथा सुनना चाहते हैं, कथा पढ़ना चाहते हैं, या नाम जप करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, इस हवन इत्यादि करना चाहते हैं, या व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, तो वो 6:40 के आसपास इस व्रत को का ये सारा पूजन मुहूर्त है, आप उस समय कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है पीरियड्स। पीरियड्स में हम इस व्रत को कैसे करेंगे। तो देखिए, पीरियड्स में आपको इस व्रत को करना है, आपको व्रत नहीं छोड़ना है। व्रत आप करेंगे जैसे नॉर्मल व्रत करते हैं, बस आपको पूजा नहीं करनी है। पूजा आपको नहीं करनी है, पूजा पाठ आपको कुछ नहीं करना है। कथा आप सुन सकते हैं, चैनल पर अपलोड है उससे भी, या कोई और पढ़ रहा हो मंदिर में जाकर भी आप कथा, मतलब मंदिर में जैसे बहुत से लोग क्या करते मंदिर में बहुत से लोग जाकर
इस कथा को सुनते हैं। जैसे मंदिर प्रांगण में बाहर चौतरा होता है तो वहां पे बहुत से लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वहां से आसपास जाते हुए लोग सुनते हैं। तो इस तरह से भी आप व्रत को सुन सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पर भी अपलोड है सोम प्रदोष व्रत की कथा, आप सुन लीजिएगा। उसके बाद इस तिथि का देखिए प्रारंभ कब से हो रहा है, तो ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 तारीख को। 26 तारीख को यानी कि रविवार को शुरू हो जाएगी। और जो रविवार होगा उसमें आप देख लीजिएगा रात को 8:57 से शुरू हो रहा है। और सोमवार को सेम ही 9:37 पर प्रदोष की तिथि खत्म हो जाएगी। तो प्रदोष काल के वेला, इसमें उदया तिथि का महत्व नहीं होता है, इसमें महत्व होता है कि प्रदोष काल हमें कब मिल रहा है। तो प्रदोष काल हमें 27 को मिल रहा है, इसीलिए हम इस व्रत को सोमवार को करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, आप व्रत संकल्प करना चाहें तो संकल्प भी कर सकते हैं, उद्यापन करना चाहें तो उद्यापन भी कर सकते हैं। पीरियड्स के लिए मैंने बता दिया। अब खाने की बात आती है, तो खाने में आप सारी चीजें खा सकते हैं एक्सेप्ट सेंधा नमक। सेंधा नमक छोड़ के आप प्रदोष के व्रत में मोस्टली सारी चीजें खा सकते हैं। आप इवन अन्न भी खा सकते हैं। अगर आपसे नहीं चलता है तो आप अन्न खाकर भी इस व्रत को रह सकते हैं, फलाहार खाकर भी इस व्रत को रह सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर मैं हम लोग के यहाँ पर पूर्वांचल एरिया में मोस्टली लोग इस तरह का व्रत रखते हैं कि दिन भर वो पानी भी नहीं पीते हैं और संध्या काल में वो अन्न खाते हैं। मतलब जैसे पूड़ी हो गई, खीर हो गई, या पूड़ी हलवा हो गया, या रोटी गुड़ हो गया, इस तरह से चीजें लोग खाते हैं। तो जो लोग दिन भर निराजल रहते हैं, लेकिन जो लोग फलाहार रहते हैं ना, जैसे कि मैं गांव में थी तो मैं भी इस तरह का व्रत करती थी, लेकिन जब मैं शहर में आ गई तो मुझे वर्किंग हूँ, मैं जॉब पे भी जाती हूँ, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उतनी देर हम बिना पानी पिए उतना बोलना, उतना सारी चीजें मैनेज करना, दौड़ना भागना नहीं हो पाता। तो मैं पूरा टाइम फलाहार करके इस व्रत को रखती हूँ, सेंधा नमक नहीं खाती हूँ, मीठा खा के ही इस व्रत को करती हूँ। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से भी व्रत को किया जाता है। बहुत से लोग दिन भर फलाहार करके संध्या में अन्न खा लेते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा यही है कि मैं दिन भर फलाहार करके इस व्रत को रखती हूँ। बिना लहसुन प्याज के अगर आप बना रहे हैं अन्न वाला खाना, तो आपको बिना लहसुन प्याज के बनाना है। कौन सी चीज आप नहीं खा सकते, मोस्टली आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आप काजू बादाम किशमिश, उसके बाद अखरोट, फिर आप वो खजूर खा सकते हैं। खजूर भी बहुत अच्छा होता है, एनर्जेटिक फील कराता है। मैं 1-2 खजूर खा लो तो ऐसा पेट भी भर जाता है और बहुत हेल्दी भी होता है। गुड़ खा सकते हैं आप, इस तरह से गुड़ में मूंगफली डाल के जो पट्टी बनती है आप उसको भी खा सकते हैं। उसके अलावा जैसे ठंडी का दिन चल रहा है तो इस तरह से चीज़ें खा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग आलू फ्राई करके खाते हैं। आलू जो है उस तरह से मिर्चा डाल के थोड़ा फ्राई कर लेते हैं तो थोड़ा तीखा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्योंकि मेरा भी लो रहता है, तो तीखा होने की वजह से थोड़ा सा चाय वाय पिलाया जाता है। और जैसे मूंगफली हो गई, काजू हो गया, उसको ड्राई फ्रूट्स को हम लोग भूज के रख लेते हैं मिर्चे के साथ। तो मिर्चे के साथ आप अगर खाएंगे ना, या मरीच ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेंगे, तो आपका वो ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर उतना उतना भी इशू नहीं होता है। ठीक है, संध्या काल में बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मैम मंदिर में जाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जो मंदिर में शिवलिंग होता है, मैं आपको बताऊं, घर में आपने जो फोटो रखी होगी भोलेनाथ की, शिवलिंग तो मोस्टली लोग घर में रखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित होता है मूर्ति या शिवलिंग मंदिर में, तो आप शिवलिंग में ही जाकर पूजा करें, क्योंकि शिवलिंग में साक्षात माता पार्वती और भोलेनाथ का एक साथ निवास माना जाता है। तो इसीलिए वहां पर ही आप पूजन करें, वहां पर ही पूजन करना बहुत शुभ माना गया है। पीरियड्स है तो आप मत जाइए, लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मल डेज में हैं तो आप वहां पर जाकर ही पूजा करें। यकीन मानिए, जो शिवलिंग का पूजन होता है ना, उसका अलग ही महात्म है, अलग ही एनर्जी आपको फील होगी, है ना। मैं मंदिर जाके अगर भोलेनाथ का केवल श्रृंगार करके आती हूँ तो भी मुझे अलग ही फील होता है। तो आप शिवलिंग की ही पूजा कीजिए, टारगेट यही कीजिए कि आप शिवलिंग की ही पूजा कर पाए। मंदिर जरूर चले जाइए, दिन में ही चले जाइए। संध्या में अगर आपको भीड़ है, आपको इशू है, नहीं है, तो वैसे बहुत छोटे मोटे मंदिर होते हैं मोहल्ले में या इस तरह, वहां पे कुछ ऐसा खोज लीजिए कि आप आराम से जाके बैठ के पूजन वगैरह कर लें। तो इस तरह से आप कर लीजिए। और अगर आप घाट के पास रहते हैं तो घाट के आसपास तो ऑलरेडी शिवलिंग होते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, नेचुरल चीज़ों में नेचुरली अगर आप पूजा करते हैं ना, तो आपको अलग ही एनर्जी फील होती है और अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। उसके बाद बहुत से लोग बोले थे द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ कर सकते हैं, कि बिल्कुल पाठ कर सकते हैं आप। ठीक है, श्री रामचंद्र जी द्वारा रचित जो एक भगवान शंकर की पूजन का मंत्र है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, गीत में पढ़ सकते हैं।
ना। दिन भर आप गीत में पूजा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर रुद्राक्ष की माला लेकर बैठे हैं, आसन बिछा के बैठे, गंगा जल से शुद्धि करके और फिर उस तरह से आप संकल्प लेके मंत्र जाप करें। आप वैसे भी दिन भर मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं, तो वर्किंग आवर्स में हम हर जगह उतनी शुद्धि नहीं होती है कि हम माला जाप लेके, कंठी लेके हम पहुँचे और हर चीज़ हम नियम पालन करते हुए माला जाप करें या मंत्र जाप करें। क्योंकि व्रत व्रत का मॉरल क्या है कि आपने सब कुछ त्याग दिया है, किस लिए? पूजा के लिए। लेकिन क्योंकि आजकल वर्किंग लाइफ है, हम लोग गृहस्थ में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बच्चा होता है, फैमिली होती है, तो उतनी चीज़ें हम मैनेज नहीं कर पाते। तो आप ऐसे भी मंत्र जाप कर सकते हैं, उद्यापन भी आप कर सकते हैं और संकल्प के साथ व्रत उठाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को इतना पवित्र माघ मास चल रहा है, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और सोम प्रदोष की व्रत का कथा सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। और जैसे कोई व्रत हम कभी कभी स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो हमारे चैनल से अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेली टू डेली मिलती रहेगी। और आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बने, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और आप लोग हमारे वीडियो को प्यार देते हैं, उसके लिए भी बहुत सारा आभार। इस तरह हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।